एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारे न्यूरोगिलिया की। ठीक है, तो इससे पहले हमारा जो नर्व सिस्टम के अंदर जो चीजें होती है होता है न्यूरॉन्स और न्यूरोगिलिया। तो हमने नर्व के बारे में पढ़ा है, अब हम न्यूरोगिलिया के बारे में जानते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे सेल्स होते हैं, न्यूरोगिलिया भी एक सेल की ही टाइप है। ठीक है, तो न्यूरोगिलिया हमारे क्या करते हैं, न्यूरो मीन नर्व और गिलिया मीन ग्लू। तो ये इसका जो नाम है उसको डिवाइड करके डिफाइन किया गया है। आर द जनरली स्मॉलर देन न्यूरॉन्स। तो ये सामान्य तौर पर हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनसे छोटे पाए जाते हैं। दे कैन मल्टीपल एंड डिवाइड इन द मेच्योर नर्वस सिस्टम। और ये मेच्योर सिस्टम जो हमारा नर्व सिस्टम का जो मेच्योर यानी कि जो मेच्योर स्टेज होती है उस पर ये मल्टीपल और डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल और जो डिवाइड है वो हो सकते हैं। दीज आर द स्पॉटेड बाय 4 टाइप ऑफ नॉन एक्साइटेबल्स गिलिया सेल्स। तो इसमें जो स्पॉटेड जो सेल्स होते हैं हमारे, उनकी जो टाइप होती है वो नॉन एक्साइटेबल्स होते हैं। जो हमारे गिलिया सेल्स पाए जाते हैं वो हमारे इसके स्पॉटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि इसे सपोर्ट करने वाले, इसकी हेल्प करने वाले किसी भी वर्क में या फिर हमारा नर्व सिस्टम के अंदर जो हेल्प जो की जाती है उसके अंदर। द टाइप ऑफ द न्यूरोगिलिया आर। तो जो न्यूरोगिलिया जो होते हैं हमारे, वो हमारे 4 टाइप के पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा एस्ट्रोसाइटिस और ओलिगो डेनिट्रोसाइटिस और हमारा माइक्रोगिलिया एंड एपेंडेमल सेल्स। तो ये 4 टाइप के जो सेल्स होते हैं ये हमारे किस चीज में सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जो गिलिया सेल्स होते हैं उसके में, या फिर हमारा न्यूरोगिलिया जो सेल्स होते हैं सारे के सारे, ये 4 टाइप के सेल्स होते हैं, वो मिलकर के उसका जो सिस्टम होता है उसमें सपोर्ट करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के। यानी कि हमारे इम्पल्स को बनाने और इम्पल्स को भेजने का जो काम हमारा न्यूरॉन्स का होता है उसके अंदर न्यूरोगिलिया हेल्प करता है। तो न्यूरॉन्स जो वर्क करता है, न्यूरॉन्स जो है वो इम्पल्स बनाता भी है और ट्रांसपोर्ट भी करता है। और न्यूरोगिलिया जो सेल्स होते हैं उनको स्पॉटेड सेल ही कहा जाता है, और वो जो न्यूरॉन्स जो हमारा वर्क कर रहा है उसमें हमारे न्यूरोगिलिया सेल्स जो है वो हेल्प करते हैं हमेशा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम न्यूरोगिलिया की टाइप्स के बारे में। ये इसमें हमारा जो न्यूरोगिलिया होता है उसके अंदर जो 4 टाइप्स पाई जाती है उसमें से सबसे पहली टाइप जो हमारी एस्ट्रोसाइटस होती है उसके बारे में हम जानते हैं। देयर आर स्टार शेप्ड सेल विद मैनी प्रोसेस। तो इन्होंने बताया है कि ये स्टार यानी कि जो सितारा होता है उसके शेप का ये सेल्स होता है और उसके कुछ प्रोसेस पाए जाते हैं और ये कुछ फंक्शन करता है। तो इसके फंक्शन देख लेते हैं हम। ये पार्टिसिपेट करता है हमारे मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा होता है उसके अंदर ये उसका मेटाबॉलिज्म यानी कि जो उसका पाचन तंत्र जो होता है, जो पाचन क्रिया जो करता है उसके अंदर ही पार्टिसिपेट करता है, हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया द मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस ऑफ पोटाशियम फॉर जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। और ये क्या करता है, ये प्रॉपर बैलेंस रखता है पोटाशियम का। ठीक है, ताकि ये नर्व इम्पल्स को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में। ठीक है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है उसमें ये हमारी हेल्प करता है, पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट ये हमारी हेल्प करता है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में, ताकि जो हमारा ब्रेन होता है उसके अंदर किसी प्रकार का सब्सटेंस जो है एंटर करे उस पर ये नियंत्रण करके रखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है लिंक बिटवीन किसके, न्यूरॉन्स और हमारी ब्लड वेसल्स के बीच में, यानी कि जो ब्लड की जो नलियां होती है उसके बीच में और जो हमारे न्यूरॉन सेल्स होते हैं उनके बीच में लिंक बना के रखता है, एक दूसरे को जोड़ करके रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हमारा सेल्स है न्यूरोगिलिया के अंदर, वो हमारा आ जाता है ओलिगो डेनिट्रोसाइटिस। तो ये जो सेल्स होता है, दीज आर द मोस्ट कॉमन गैंग्लिक सेल्स इन सेंट्रल नर्व सिस्टम। तो ये हमारा जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है उसके अंदर एक कॉमन गैंग्लिक सेल्स पाया जाता है। दे हैव फ्यू प्रोसेस, और इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत मतलब कम होता है, कम मात्रा में वो होता है। दे आर स्मॉल देन एस्ट्रोसाइटिस। तो ये जो होता है, ये हमारा जो एस्ट्रोसाइट्स जो हमारे सेल्स होते हैं उनसे छोटे ये पाए जाते हैं। ठीक है, they from the spotted network by the in around neurons, their main function is as follows। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारे ये सेल्स होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट जो सेल्स होते हैं, ये हमारे एक नेटवर्क बनाते हैं, न्यूरॉन्स के सराउंड एक नेटवर्क बनाते हैं उसे सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और मेन फंक्शन इसका क्या रहता है, मेन फंक्शन इसका होता है दे प्रोड्यूस ए लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो ये लिपिड एंड प्रोटीन्स जो है वार्पिंग कार्ड ऑफ द माइलाइन शीट। तो ये एक मतलब कि एक ऐसी सीट बनाते हैं, एक ऐसी वार्पिंग करते हैं जिसमें लिपिड और प्रोटीन होता है। तो वो जब वो वार्पिंग करते हैं तो उससे एक सीट तैयार होती है जिसे माइलाइन सीट बोलते हैं। जो हमारे न्यूरॉन्स के आगे हम आगे भी पढ़ेंगे माइलाइन सीट कैसी होती है और उसमें डायग्राम में भी देखेंगे। ठीक है, तो वो जो माइलाइन सीट होती है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, उसकी वार्पिंग वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो हमारा सेल है वो है हमारा माइक्रोगिलिया। तो माइक्रोगिलिया कैसा सेल होता है, ये स्मॉल होता है और ये फेगोसाइटिस्ट और न्यूरोगिलिया ड्राइव फ्रॉम मोनोसाइट्स। ये हमारा एक छोटा होता है और फेगोसाइट होता है। फेगोसाइटिस क्या होता है, जो हमारे माइक्रो वगैरह को इन्गल्फ कर लेता है, निगल लेता है, खत्म कर देता है। ठीक है, उसको फेगोसाइटिस बोलते हैं। तो ये हमारा जो न्यूरोगिलिया जो ड्राइव होता है ये हमारा मोनोसाइटिस के सेल्स के द्वारा ये हमारा ड्राइव होता है, यानी कि बनता है। और इसमें जो मेन फंक्शन है वो हमारे पाए जाते हैं। दे प्रोटेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम डिजीज बाय द इनगल्फ invalids microbe and the clear way debris from day।
तो इन्होंने बोला है कि ये जो है ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसकी बीमारियों को और जो माइक्रोब होते हैं जो उसके वगैरह को इंगल्फ कर लेता है, और जो रास्ता होता है वहां का जो वे होता है उसको बिल्कुल क्लियर कर देता है, उस मलबे वगैरह को जो है बिल्कुल से हटा देता है। ठीक है, तो मलबे को हटा देता है और जो भी डिजीज होती है उनसे भी प्रोटेक्ट करता है, और हमारा माइक्रो वगैरह को भी बिल्कुल खत्म कर देता है। तो ये हमारा माइक्रोग्लिया का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेल देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारी जो टाइप होती है वो होती है हमारी एपिडेमल सेल्स। तो एपिडेमल सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, दीज आर द एपिथेलियल सेल्स, ये हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं, और जो इनकी रेंज और जो शेप होती है वो क्यूबॉइड क्लूमरल्स पाई जाती है, और जो कुछ होते हैं वो सिलेटेड भी पाए जाते हैं। तो ये जो क्यूबॉइड क्लूमरल्स या सिलेटेड है ये हमारी शेप है टिश्यूज की। तो अगर आपने टिश्यूज का लेसन पढ़ा है, एनाटॉमी पहले की है, तो आपको पता चले होगा कि ये क्या कौन सी शेप होती है। तो एपिडेमल सेल्स लाइव क्या करती हैं, ये जो हमारे एपिडेमल सेल्स होते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये एक फ्लूइड फिल्ड जो है वेंट्रिकल्स होते हैं, मतलब कि एक ऐसे वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं जिनके अंदर फ्लूइड भरा होता है, कैविटी के अंदर ये पाए जाते हैं, और हमारे ब्रेन के अंदर जो सेंट्रल कैनाल्स होती है उनके अंदर पाए जाते हैं, नैरो जो पासवे होते हैं वो पाए जाते हैं, स्पाइन कोड के अंदर ये पाए जाते हैं। तो एपिडेमल सेल्स जो होते हैं ये हमारी सारी जगह पर यहाँ पर मौजूद होते हैं, और जो इनका फंक्शन होता है वो क्या होता है, तो इन्होंने बताया है दे फॉर्म द फ्लूइड टर्म्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, एंड असिस्ट इन द सर्कुलेशन। तो सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है हमारे ब्रेन के अंदर वो होता है ये कि ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है, बनाते हैं, मतलब ये निर्माण करते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, और फिर उससे सर्कुलेशन भी कराते हैं, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ के नाम से, सीएसएफ के नाम से जो आता है, और जो हर जगह हम पढ़ते हैं, जो हमारे ब्रेन के अंदर सर्कुलेट करता है और सारे के सारे फंक्शन कराता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीएसएफ फ्लूइड। और वो कौन बनाता है, न्यूरोग्लिया के अंदर पाए जाने वाला एपिडेमल सेल्स जो होता है वो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाता भी है और उसका सर्कुलेशन भी कराता है। तो हमारे जो नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स, दो ही चीजें हमारी मेनली काम करती हैं, एक होता है न्यूरॉन्स और एक होता है न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन्स जो होता है वो इंपल्स बनाता है और इंपल्स को भेजता है, लेकिन उसके पीछे जो सपोर्ट जो सारा का सारा होता है वो हमारे न्यूरोग्लिया सेल्स का होता है। ठीक है, तो न्यूरोग्लिया जो सेल्स होता है उसको स्पोर्टिव सेल इसीलिए बोला जाता है ताकि वो न्यूरॉन्स के जितने भी काम होते हैं हमारे मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए, वो सारी की सारी हेल्प जो है वो हमारे न्यूरोग्लिया सेल्स ही करते हैं। और जो न्यूरोग्लिया के अंदर ये जो 4 टाइप पाई जाती है, 4 टाइप के जो सेल्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जितना इन्वॉल्वमेंट हमारे न्यूरॉन्स की होती है उससे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट न्यूरोग्लिया के स्पोर्ट की होती है। ठीक है, तो न्यूरोग्लिया के सेल्स का अगर सपोर्ट नहीं होगा, ये सेल अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो हमारा नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा और हमारी जो मानसिक स्थिति है वो भी लूज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे रहते हैं, ये हमने पढ़ा है न्यूरोग्लिया के बारे में। तो ये कम्प्लीटली आपने अच्छे से रीड करना है और अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं और अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, तो अब हम आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।